Hello, everyone. Welcome to the TCS Alumni Podcast Series, the podcast where we feature the incredible journeys and achievements of our outstanding alumni. Today, our very special guest is Mr. Saad Sehgal. He is a well known entrepreneur and has made significant contributions in the car modification automobile industry. He is also an alumnus of the City School Shalimar campus, batch of 2006, and he is here with us. And today we will be talking about entrepreneurship, car modification, car customization, and so on. So let's welcome Mr. Saad Sehgal. Hello, Saad. How are you doing? I'm absolutely fine और मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम दिस इज साद फ्रॉम सेगलमुड स्टॉक पीके और सिटी स्कूल से हैं जी हम और आई एम प्राउड ऑफ इट और आपने आज बुलाया आई एम ऑनर्ड. We are also honored to have you here. Please, I'm just looking forward to hearing your successful entrepreneurial journey. And before that, start with your experience with the city school. How was your time there? सबसे पहले तो जी ये एक स्टूडेंट के लिए कितनी एक प्राउड मोमेंट होती है आपको पता नहीं है कि जिस इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ा हो और कल को वही इनवाइट करे आपको एज अ That's गेस्ट. true. तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है. मैं 10 जगह पे पॉडकास्ट कर चुका हूँ लेकिन जब अपनी इंस्टीट्यूशन ने बुलाया है ना तो लाइक आई हैव दिस फीलिंग के यार देखो जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पर एक दिन जाना है, वहाँ जाके बात करनी है, ये कभी सोचा भी नहीं था. बिल्कुल सही. तो सिटी स्कूल की यादों में सबसे ज़्यादा तो वही याद आता है आई एम टू लर्न एम आई सॉन्ग था Yeah, जिससे that's true. सुबह सुबह की शुरुआत हुआ करती थी. तो बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा था वहाँ पर और शालीमार कैंपस में आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो क्लासमेट्स थे आज तक हम लोग दोस्त हैं. Very आज good. तक कनेक्टेड हैं. आज तक एक दूसरे के साथ हम लोगों की मुलाकात भी होती है. जबकि उसके बाद ए लेवल्स मैंने कहीं और से किया, यूनिवर्सिटी लाइफ डिफरेंट थी, उसके बाद भी हम मिलते हैं सब. मेरा ख्याल है शायद सिटी स्कूल ना वो कनेक्ट कर देता है सबको एक साथ. That's great. तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. जबकि मैंने कई ऐसे देखे हैं लोग वो बाद में लेटर ऑन प्रैक्टिकल लाइफ में आके इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. Right. दो के हमारे कई दोस्त हैं जो कि बाहर भी चले गए, कोई यूएस में है कोई यूके में है लेकिन स्टिल दे आर कनेक्टेड विद अस. Very good. तो So you बिल्कुल made ऐसा है. lifelong friendships over there, and you had an यस, amazing time. अमेजिंग टाइम. और Very सबसे good. बड़ी बात यह है कि सिटी स्कूल से ही यू नो आई रियलाइज्ड कि आपके अंदर टैलेंट क्या है. अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आई नेवर न्यू दैट आई एम अ स्पोर्ट्समैन. मुझे नहीं पता था और सिटी स्कूल से ही मुझे ये आइडिया हुआ. अब मैं जब सिटी स्कूल में पढ़ता था तब आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पर ना बॉयज़ स्कूल था. तो Right. बॉयज़ में ना 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं. एक तो कार एंथुसियाज़्म तो वो तो लाज़मी हो गया ना, वो That's तो. true. दूसरा ये था कि ये आपको फिज़िकल फ़िटनेस का बहुत शौक होता है, हर एक को. तो ये होता था कि मैं उस वक़्त जिम भी जाया करता था, किक बॉक्सिंग भी किया करता था. तो जो अंदर भरा होता था ना वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, तो वो तो जिम में जाके निकालता था. तो स्कूल में भी जो है ना समझ नहीं आती थी क्या करूँ. तो वो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर होते थे तो उन्होंने कहा कि यार तुम ना अपना ये जो एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो मुझे पता है तुम में ताकत आ गई अब कहीं पे निकालनी है तुमने, Go तुम for the स्पोर्ट्स में physical निकालो. fitness. Good. तो उन्होंने जब ट्राई करवाया, जिम्नास्टिक्स Hmm. थे उसमें, लॉन्ग जंप थी, हाई जंप थी और शॉर्ट पट, जैवलिन थ्रो, ये सारा जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार यू आर परफॉर्मिंग अमेजिंगली. तो वो फुटबॉल वगैरह तो हम सिटी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए हमने रीजनल स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए. Very good. इवन मैराथन के अंदर भी दौड़े. तो Interesting. तो वो उस ज़माने मैराथन होती थी लाहौर की, तो उसमें भी सिटी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए गए थे. तो लाइक मुझे गोल्ड मेडल्स भी मिले उसके अंदर. तो आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन भी है, टैलेंट है कि यार मैं ये कर सकता हूँ सारा. उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ग्रूम करते जाते हैं. फिर प्रेजेंटेशंस होती थी वहाँ पर, उसकी वजह से ये स्पीकिंग स्किल्स जो है वो आई, Confidence. कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया गया. वहाँ पर ना स्टूडेंट्स के ऊपर ना प्रेशर नहीं डाला जाता था. आई स्टिल That's true. रिमेंबर
प्रेशर नहीं डाला जाता था स्टूडेंट्स के ऊपर, तो बड़ा मुझे रिलीफ फील हुआ वहाँ जाके। फिर वो आपके पास टाइम होता है, अपने फोकस आपका बेहतर होता है, आप लाइफ में फिर आगे बढ़ने के लिए फिर आपके पास चांसेस आते हैं, आप टैलेंट को अपने मजीद आगे लेके आते हो। आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी पोटेंशियल्स का आइडिया होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एंड ऐसा आई बिलीव कि एक्स्ट्रा करिकुलर तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल शुड हैव दैट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स. So I would like to talk about your idea of car modification. It's interesting, very unique. So tell me what actually inspired you to get started with it. मैंने आपको बताया ये कार एंथुसियाज्म ना हर लड़के के ब्लड में है। ये उसको कहीं ना Yeah. कहीं ये छोड़ दे, हर बंदे में शौक होता है ये। Sure. तो हमारे भी फ्रेंड्स होते थे, हमें भी शौक हुआ करता था इन चीज़ों का। तो जब वक्त आया प्रैक्टिकल लाइफ में आने का कि व्हाट बिजनेस आई शुड स्टार्ट, तो सबसे पहले दिस केम अप इन माय माइंड कि यार कार एक्सेसरीज का या कार मॉडिफिकेशन का कुछ करना है। True. तो उसमें ये था कि फिर जब मार्केट देखी तो वो सारी सैचुरेटेड थी, बंदा घबरा जाता है कि यार मैं कैसे सरवाइव करूंगा। That's true. Competition. कंपटीशन होता है, फिर आपको आइडिया नया लेके आना होता है। Hmm. फिर उसमें ये था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड साथ में न्यू आइडियाज And motivation, I guess. मोटिवेशन। तो देखें जी, आपको जब पैसे आना शुरू होते हैं ना तो मोटिवेशन आ जाती है, That's true. खुद ही आ जाती है। जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं ना तो डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो काम वो करना चाहिए जो एक आपका पैशन है। Right. पैशन के साथ वो एग्जीक्यूट अगर आप करते हैं तो उससे क्या मार्केट में कोई डिमांड ऑलरेडी है कि आप सप्लाई देने के लिए जा रहे हैं, तो डिमांड है। तीसरा उसके अंदर ये है कि उसमें अच्छे पैसे भी बच रहे हैं कि नहीं, अगर बच रहे हैं। सही बात है. तीन चीजें जब ओके हो गई तो फिर मोटिवेशन खुद ही बन जाती है। That's true. तो दिस इज द रियलिटी। आप किसी काम पे जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें, फोकस कर लें, जान लगा दें अपनी, वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक जो है आप का पैशन ना हो उसके अंदर। That's true. I totally agree with you. And with all these businesses that we are doing so far, there are a lot of challenges that we face. So what is the biggest challenges you feel like you have in this industry, and how do you deal with it? पाकिस्तान में रह के तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस बहुत हैं। ज़्यादा, आपको जब आप एज अ बिजनेस चल रहे होते हैं तब चैलेंजेस और होते हैं, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तब हर तरफ से चैलेंज आ रहे होते हैं आपको। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं, अब एज अ इम्पोर्टर हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज़ कोई नई पॉलिसी चेंज हो जाती है इस मुल्क में, आप एक जगह के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमें एज अ इम्पोर्टर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इंपोर्ट करने में। कभी ड्यूटीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी Stability कस्टम क्लियरेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी आपके यूएस डॉलर का मसला आ जाता है, कभी वो आपके रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये तो पहला चैलेंज इस तरह का होता है क्योंकि आप प्रोडक्ट सारी इंपोर्टेड सेल कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जी आप लोकल क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। जब लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज लगाते हैं तो आपकी बिजली नहीं आती है, आपके इदारे आ जाते हैं आपके पास, फिर उसके बाद आपको उनको डील करना पड़ता है। फिर ये सब जो चैलेंजेस है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई घबरा जाना है इन चीज़ों से। इन चीज़ों से लड़ना होता है। सही बात। इन चीज़ों के साथ रह के लड़ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड सैगल मोटर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल। इसका ये मतलब तो नहीं है किसी ने हाथ में तो रख के मुझे दिया नहीं सैगल मोटर्स, खुद ही जीरो से आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। वेरी गुड। तो उसमें जो एक एक स्टेप के ऊपर मुश्किल आती रही है उसको फेस किया है। वो कहते हैं फेस योर प्रॉब्लम्स, डोंट फेसबुक देम। ठीक है। यहाँ पर कोई जरा सा जो है ना किसी का मसला होता है, उठा के वो पिक्चर खींच के फेसबुक पे लगा देता है। वेरी ट्रू। उससे सॉल्व नहीं होनी है प्रॉब्लम्स आपकी, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है आपकी खुद से। आपने खुद ही उसका सोल्यूशन निकालना है। जिंदगी में कोई बचाने नहीं आएगा आपको डूबते हुए को। आपने स्विमिंग सीखनी है, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस ना रखे कभी किसी से भी। तो चैलेंजेस आएंगे, और बिगेस्ट चैलेंज हमारे लिए क्या था कि एक ऐसी मार्केट जहां पर कन्वेंशनल दुकानदारी सिस्टम था, जहां पर जब मैं ग्रेजुएट होके बंदा एक जगह पे जाता है बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है। एक टाइम पे बैठा हुआ मैं दोस्तों के साथ कैफेज में जाया करता था, अब यहाँ पे बैठ के मार्केट के अंदर सामने मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, अब उनके पास बैठ गया। तो एक जमीन आसमान का फर्क आ गया। फिर जब काम कर रहे थे तो देखा कि यहाँ इस मार्केट के अंदर कोई पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं है।
जिससे बातचीत की जा सके, जिसके साथ आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सको, वो पुराने ओल्ड पैटर्न्स के ऊपर चल रहे हैं। उस मार्केट के अंदर किसी का विजन ही नहीं था यहाँ तक पहुँचने का कि कोई ब्रांड भी बनना है। उनका विजन वहीं तक था कि यार आज इस कस्टमर से हमने कुछ इतने कमा लिए, ये कर लिया, बस घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ गए, किसी दिन कम हो गया काम, किसी दिन ज़्यादा हो गया। लॉन्ग टर्म पे कोई भी नहीं बिलीव करता था। किसी ने कभी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं सोचा था, किसी ने कभी भी ब्रांड लॉन्च करने का नहीं सोचा था। तो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था कि मैं उस मार्केट में बैठा, कोई गाइड नहीं करने वाला। उस वक्त ये यूट्यूब के ऊपर कुछ भी नहीं आता था, इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कंटेंट नहीं होता था, कोई मोटिवेशनल कंटेंट नहीं होता था, कोई गाइडेंस कंटेंट नहीं होता था। खुद से बैठ के डिज़ाइनिंग भी फोटोशॉप की सीखी, खुद से बैठ के आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, ब्लेंडर सीखा, ये सारी चीज़ें करके वीडियोस बनाई, वीडियो एडिटिंग सीखी सारी। और कहाँ से सीखी? यूट्यूब वगैरह से सीख ली कुछ। अब तो बड़ा आसान हो गया हुआ है, अब तो लोगों ने दिमाग कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। एआई टूल्स से आपको आसानी तो मिल रही है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आप बेकार हो जाएंगे। आपको शॉर्टकट की इतनी आदत पड़ जाएगी, जब शॉर्टकट की आदत पड़ जाएगी तो आप टाइम सेव करेंगे। आप खुद देखें, अभी रिसेंटली ये सारा कुछ हो किस लिए रहा है? ज़्यादातर कंटेंट के लिए ही हो रहा है ना। ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या हुआ है कि वो पहले 1 मिनट वीडियो हुआ करती थी, फिर 30 सेकंड्स पे आई, अब 3 सेकंड के ऊपर आ गई हुई है। अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस, इतना लेस हो गया। तो जब सोचें एआई टूल्स सारा कुछ करना शुरू कर देंगे, देखने वाले कौन रह जाएंगे फिर? तो आप देखते रहोगे एक जगह पे, फिर बैठे रहोगे। तो चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ के अंदर, मेरे भी आए हैं, और इसमें वक्त के साथ इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको हर स्टेप के ऊपर चैलेंज मिलेगा, उससे फाइट करो। That's true. So, with advancement in latest trends and technologies, अब हम electric cars देख रहे हैं, autonomous drive है. So, when do you think we will be seeing Teslas in Lahore? आ गई हुई हैं, टेस्लास भी आ गई हैं, BYD भी आ रही है, आपकी ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक कार है वो भी है, GT भी है। ये सारी गाड़ियां ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू वो कम होगी। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 3 साल बाद सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी यहाँ पे, तो क्या बनेगा? हम लोग एज अ पाकिस्तानी, हम गाड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं कि इसकी रीसेल कल को कैसी होगी। हमारी कोशिश होती है सुजुकी ब्रांड की ले लें, टोयोटा ब्रांड की ले लें, होंडा की ले लें। बड़ी मुश्किलों से ये बैरियर ब्रेक हुआ है कि लोग किया, हैवल, ओशान, इस तरह की गाड़ियों में जाना शुरू हो गए, जब उन्होंने देखा कि यार वैल्यू टू मनी है ये। जितने पैसे वो दूसरी कंपनीज ले रही थी उससे बेहतर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। लेकिन लेते वक्त 10 बार ये सोचते थे कि कल को ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अच्छा, अगर कल को पैसे तोड़ती है तो क्या होगा? अब पैसे तोड़ना जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों के ज़हन में आती है कि यार ये कल को पैसे तोड़ेगी। मतलब आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है तो कल को ये 90 लाख की बिकेगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी बहुत जल्दी। बाकी गाड़ियां नहीं होती हैं। तो लोगों का पैमाना जो है इसको मेजर करने का कि गाड़ी खरीदनी है सेकेंड हैंड, तो वो उसकी देखेंगे माइलेज कितनी हुई है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके डेंट्स वगैरह तो नहीं पड़े, उसकी क्वालिटी सही सलामत है गाड़ी, एक्सीडेंटल तो नहीं है गाड़ी। तो वहां पर यूं लेते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो उसका क्या होगा? उसके अंदर आपके मोबाइल की तरह बैटरी वाला काम है। अच्छा, आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी लाइफ साइकिल जो है वो साल बाद गिर जाता है, राइट? तो ऑटोमेटिकली उसकी माइलेज भी गिर जाती है गाड़ी की। इसी तरह गाड़ी की बैटरी डाउन हो तो जाएगी। क्या बैटरीज चेंज करानी बैटरी पड़ेगी? जब चेंज करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब आप पैसे तो बचा रहे हैं, इकोनॉमिक वो इको एनर्जी भी आपकी आ गई है, आप फ्यूल आपका नहीं डल रहा, आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, माइलेज बहुत अच्छी है, बचत हो रही है सारी। लेकिन इन द एंड वो बचत सारी निकलनी है। जब आप गाड़ी बेचने के लिए जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर करती थी 1 चार्ज के ऊपर। 1 साल बाद BYD ने नई गाड़ी निकाल दी है जो 750 किलोमीटर कर रही है 1 चार्ज के ऊपर। तो आप कौन सी लेंगे? डेफिनेटली आप नई वाली लेंगे ना। डेफिनेटली नहीं। पुरानी वाली जो 500 करती थी किलोमीटर 1 चार्ज के अंदर, अब वो क्योंकि बैटरी लाइफ उसकी कम होती गई है, वो 350 पे आ गई हुई है अब। तो कौन लेगा वो? Nobody will buy that. उसके लिए फिर बैटरी जब आप डालेंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा खर्चा आपको मिलेगा। उससे बेहतर आप कोई नई गाड़ी ले लो, कहीं नई जगह इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। तो उसका एक्सेप्टेंस जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स की कम है।
अच्छा, यानी आई एम अ यूजर जो कि मेरे पेट्रोल कार्स हैं सारी मेरे पास, राइट। मुझे आप इलेक्ट्रिक का कह दे मैं अभी नहीं लूंगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो ले लूंगा, चार्ज भी कर लूंगा, सोलर घर पे लगे हुए हैं, फ्री में मेरी गाड़ी चल रही होगी, मुझे कोई शौक नहीं है बचते करने का, ये छोटी छोटी पेट्रोल बचा लिया, ये कर लिया। इन दी एंड क्या होगा कि ये कल को बेचते वक्त बिकनी नहीं है गाड़ी मेरे से। मुझे पता है कि जब तक ये मैं चलाऊंगा 2 साल, 2 साल बाद वो अभी शाओमी ने एक नई गाड़ी निकाली है जिसे उन्होंने कहा है कि 800 किलोमीटर्स करेगी एक चार्ज के अंदर। तो मैं अगर गाड़ी आज कोई खरीद लेता हूं तो 2 साल बाद तो वैल्यू मेरी फारिग हो गई बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदा, जैसे सोलर में हुआ अभी रिसेंटली, बिल्कुल, सोलर बिल्कुल। की प्लेट्स पहले आती थी जो, अब उससे ज्यादा एफिशिएंट, डबल एफिशिएंट आना शुरू हो गई हैं। अब इवॉल्व करती जा रही है टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट ईयर शायद इससे भी बेहतर होगा। कॉन्स्टेंटली तो टेक्नोलॉजी पिछले वाली की वैल्यू बिल्कुल जीरो होती जाएगी, वो बेचोगे तो कौन लेगा? तो ये इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। और हम लोग डायनामिक्स जो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान के देख रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रिक कार्स चल रही है, लोग वैसे पहले भी गाड़ियों को एज अ डिस्पोजेबल कार ही यूज करते थे, थोड़ी सी इस्तेमाल की बेच दी, बिल्कुल। जंक यार्ड में फेंक दी, थोड़ा बड़ा काम आ गया। तो हमारे यहाँ कभी जंक यार्ड नहीं हुए, हमारे यहाँ उसको दोबारा से तैयार करते हैं। अब तो जी उसे काट के कोरोला को आगे जो है ना वो क्रूजर लगा देते हैं उसके कार काट मॉडिफिकेशन। के, तो वो वाले काम शुरू हो गए हैं। तो दैट्स ट्रू। सो बेसिकली अभी बहुत टाइम है, अभी 5-6 साल 7 साल कहीं नहीं गए कहीं नहीं गए, कि हाँ, लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे इस चीज इलेक्ट्रिक को। कार्स को। हाँ, और आपकी देखें, आपको यहाँ से ट्रैवल करना पड़ जाए कहीं पे भी। और टेस्लास के बारे में क्या ख्याल है आपका? टेस्ला टेस्ला अच्छी क्या गाड़ी हमारी है, रोड्स के लिए फीजिबल है ये? कोई मसला नहीं है, बेहतरीन है। लेकिन टेस्ला से बेहतर BYD की कार्स हैं। मैं अच्छा। चाइना क्योंकि बहुत कंजेक्टिव जाता हूँ, वहां पर टेस्ला और BYD उठाया हुआ उन्होंने। लेकिन टेस्ला की डिमांड कम है क्योंकि टेस्ला का इंटीरियर इतना खूबसूरत नहीं है, एक्सटीरियर भी ठीक है, प्रियस लगती है वो, ठीक है। जो आपकी BYD की कार्स हैं वो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, वो देख के वाकई बंदा कहता है यार ये खरीद लेनी चाहिए। तो आने दें जरा आप BYD, उसके बाद सबने लेनी है, और हम भी तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं क्या क्या देना है उनको। We will be the first buyers, right? So now let's switch things up into the rapid fire round. So are you ready for it? हाँ जी, go for You it. have to just quickly answer the questions. हम्म, German or Japanese? German, Electric car, gas powered cars? gas powered, Automatic, manual? auto, Dream car? dream car, Rolls Royce, Instagram, Facebook? Facebook, School life, university life? university life, Total number of cars in Pakistan? 90 lakh. That's true. Thank you very much. Nice playing with you. It was really fun, So now I would like to talk about entrepreneurship. क्या कहना चाहेंगे entrepreneurship के बारे में? एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे मेजर चीज़ ये है कि आपका आइडिया जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर और डिफरेंट होना चाहिए, और जो आपको एक दुकानदार या एक शॉपकीपर से ऊपर लेके आता है। मैं ये सिंपल से अल्फाज में बताऊंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप मिक्स कर देते हैं, एक शॉपकीपर होता है दुकानदार और एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो कि प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करता है जिस तरह बस इससे अच्छी प्रोडक्ट है ही कोई नहीं, और वो उसको सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है उसकी। ये आज से 10-15 साल पहले नहीं हुआ करता था, ना किसी ने कभी वेबसाइट बनाई थी। लोग आज भी वहीं स्टक हैं, लोग वेबसाइट नहीं बनाते, फेसबुक पेज नहीं बनाते, चाहे वो होलसेल का बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं। आपका आइडिया जो है ना वो अगर ज़बरदस्त किस्म का है ना, तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। आप देखें लोगों को आजकल नई से नई प्रोडक्ट, में भी देख रहा था उस दिन, परफ्यूम्स की कैटेगरी के अंदर लोग आ गए, बेशुमार 1000-1500 रुपए के परफ्यूम्स निकाले उन्होंने, सेंट्स एंड स्टोरीज वालों ने। और वो उन्होंने क्या किया कि वेबसाइट बनाई, पेज बनाया, प्रमोट किया, चला, अब कियोस्क लगा दिए हैं हर जगह के ऊपर। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। परफ्यूम वाले तो बेशुमार बैठे हुए थे, तो ये कैसे आगे निकल गए? मार्केटिंग कार एक्सेसरीज में पिछले 40 साल से मोंटगोमरी रोड के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आगे कौन निकला? सेगल मोटर्स, जो कि क्योंकि मार्केट करता रहा। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स की मैं एग्जांपल दूं, आपको आइडियाज चाहिए ना
कि आपको किस प्रोडक्ट में काम करना है, तो फेसबुक खोलो, जो सामने आ रहा है ना आपके, और जिसका दिल कर रहा है आपको खरीदने का, वो खरीद लो, और आपको पता लग जाएगा कि इसका आजकल ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही है, मैंने इसका काम करना है। पैसे हर जगह से आ जाते हैं, काम करना स्टार्ट करो। लोग सोचते ज्यादा है, एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आते। कई को फंड्स का मसला होता है, कई कहते हैं पैसे कहाँ से लेके आए। कई लोग हैं जो बस स्लो लर्नर होते हैं, और वो कहते हैं कि यार जब मार्केट पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है तब एंट्री करते हैं। तो मेक श्योर एंट्री तब करें जब नीड हो, जब नीड है, डिमांड है, और सप्लाई करने वाले बहुत कम है। then it's the right time to go into the business, right? So क्या essential skill sets required हैं किसी entrepreneur के लिए to start up a business? फोकस बहुत जरूरी है। फोकस बहुत ज़रूरी है। आई टोल्ड यू, आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई डोंट वॉच पॉलिटिक्स, मैं टिकटॉक नहीं देखता, मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो डाइवर्ट हो जाता है मेरा माइंड। आप जब अच्छा कंटेंट देखते हो, आइडियाज़ भी अच्छे आते हैं। वो कहते हैं गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। जब आप गार्बेज देखोगे तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा। बुरा कंटेंट देखोगे, मुंह से भी बुरी बात निकलेगी आपकी। आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाएगी। जब आप अच्छा कंटेंट देखोगे, अच्छी बातें भी करोगे, चीजें भी पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएंगी आपको। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो आपको ऑटोमेटिकली न्यू आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं ये पॉलिटिक्स में देखूं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका बिल्कुल कुछ लर्न नहीं करते आप उससे। लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाएं कि मैं फोकस्ड रहूं, मैं फ्री माइंड रहूं, न्यू आइडियाज आते रहे मेरे पास कि मैंने क्या करना है, हाउ टू स्टे अहेड ऑफ माय कंपिटिटर्स। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक तो अपना पूरा नेटवर्क, अपना सेटअप ऐसा बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप कोशिश करें कि आपका ऑटो पायलट पे सिस्टम हो। बहुत से लोग आज भी मेरी कम्युनिटी से, मतलब मेरी इंडस्ट्री से हैं, जो कि आज भी दुकान की चाबियां लेके जाते हैं और वही शटर खोलते हैं। जब उन्होंने कहीं मरी वगैरह जाना होता है तो बंद करके शटर जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम ही नहीं है कि वो पीछे किसी को काम कर सके उनके बिहाफ के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे होते। दे डोंट ट्रस्ट पीपल। लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, उसे ट्रेन करना पड़ता है इस काम के लिए। तो नेटवर्किंग में ये, और कम्युनिटी जहाँ तक है भाई, कार एंथुजियस्ट की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आपकी सोच होगी। आप कभी आए DHA के अंदर, आप देखें ये जितने लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो गाड़ियों का शौक रखते हैं, दे ऑल कम टू सैगल मोटर्स। एक वजह से कि बात ये, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हैं कि यार आज हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं। तो देयर इज अ रीजन कि आपने एक लोगों के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सेल करनी है, एक फीलिंग भी सेल करनी है आपने। सैगल मोटर्स कामयाब हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो सब चीजें तो एक रूल है आपके बिजनेस का, वो तो मस्ट है ना। उसके अलावा तो बिजनेस चल ही नहीं सकते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल गया, अब आपने फीलिंग भी सेल करनी है, इमोशंस। अब जब आप इमोशंस और फीलिंग सेल करते हैं तो वो फिर एक अच्छी सी फीलिंग लेके जा रहा है बंदा, ताकि लोग इमोशनली अटैच्ड हो आपकी प्रोडक्ट के साथ। सो दैट्स ग्रेट। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? शादी का तो नहीं पूछ रही मेरी नहीं। Where do we see Segal Motors in next 5 years? अच्छा, नेक्स्ट 5 years इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी। फिर लोग आके हमसे ना सीट कवर लगवा रहे होंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लेदर सीट्स होंगी, ना बॉडी किट लगवा रहे होंगे, कुछ भी नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें लगवा रहे होंगे। कार केयर की प्रोडक्ट्स लेंगे हमसे, PPF करवाएंगे, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवाएंगे अपनी गाड़ी के ऊपर। और इसके अलावा नई से नई चीज़ें इवॉल्व करती रहती हैं। फिलहाल 5 साल का तो प्लान ये है कि ग्लोबल जाना है। वेरी गुड। पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल हमने छोटे छोटे शहरों से स्टार्ट किया है। लाहौर में 10 ब्रांचेस हो गई, फिर हमने फैसलाबाद से सियालकोट गए, और अभी कल भी एक लॉन्च करके, बल्कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, एक सियालकोट में लॉन्च किया है। अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, इस तरह जब ये एक बार कवर कर लिया ना, कराची भी भाई, तो जब ये कवर कर लिया ना, तो उसके बाद फिर मेरे लिए सिर्फ रह जाएगा कि अब मैंने US, दुबई, इस तरह के एरियाज जहाँ पर डिमांड बन सकती है, क्योंकि वो मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है।
अभी पाकिस्तान की मार्केट को तो मैं पूरी तरह से स्टडी हम्म, करता हूँ, रिसर्च बिल्कुल। क्योंकि अंडरस्टैंड करता हूँ, यहीं पे है, हमें पता है हम्म, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हम्म, वहाँ के बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। तो फिर ग्लोबल जाना है, फिर वहाँ पर बनाना है, इंशाल्लाह ये ग्रेट। प्लान है, ड्रीम है। Inshallah, we will see you there as well. हाँ Inshallah, we wish you इंशाल्लाह। good luck. Thank you so much इंशाल्लाह जब for यहाँ तक sharing. पहुँच गए हैं Yeah, yeah, तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे। यहाँ का भी नहीं सोचा हुआ था कभी ख्वाब, यहाँ yeah, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए भाई, yeah, मेरे बड़े छोटे yeah. छोटे थे, अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, जो आप देखते हैं ना वही आप बन जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि ये डेली व्लॉगिंग देखना बंद कर दो। व्हाट पीपल आर डूइंग इन देयर लाइफ, सुबह उठ के कैमरा उठाया, उनका ये काम है, उन्होंने आपको दिखाना है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी हद तक जाएंगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि यार वो चीज़ इम्पैक्ट क्या कर रही है उनकी लाइफ पे, आपकी लाइफ के ऊपर। उससे आप कुछ लर्न नहीं करेंगे, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, फॉलो दोज पीपल जो कि उनके कंटेंट देखें जिससे कुछ लर्न करने को मिलता है। अगर आपको कोई ऐसी लर्निंग चाहिए या आपको चाहते हैं कि किसको फॉलो करना है, मैं आपको बता दूंगा, और उसके लिए एक ऐप है अलमनाई की, ये Citizens for life. सिटीजन्स फॉर लाइफ। अब सिटीजन्स फॉर लाइफ में यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। वहाँ पर आप बेशक आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, किसी किस्म की आपको मेंटरशिप चाहिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखा करें, उनके डेली हैबिट्स देखा करें, वहाँ से आप वो हैबिट्स अपने अंदर पैदा करें, और आप खुद देखेंगे कि अगर वो एक सक्सेसफुल ट्रेंड्स पे गए थे तो आप भी उसी तरह चले जाएंगे। तो मेक श्योर जो चीज़ देखनी है आपने, जो आप, क्योंकि सारा दिन मोबाइल ही आपके हाथ में होता है और वही हम हर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। तो मेक श्योर आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो लर्निंग वाला आ रहा है। हर वक्त लर्न करना सीखें, अच्छा कंटेंट देखेंगे, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे इंशाल्लाह, जिनको देख रहे हैं उनसे भी आगे जाएंगे फिर आप। Everyone, thank you so much, Saad, for sharing a wonderful message with the young generation. Thank you, everyone, for watching TCS Alumni Podcast Series. Stay motivated, stay updated, and keep pushing your boundaries. Allah Hafiz. अल्लाह